के बेटे हुए चंद्रमा और जिससे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटे बुद्ध और बुद्ध के बेटे पुरुरव हुए। पुरुरव का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ तथा इनके यहाँ आयु, श्रुत आयु, सत आयु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटे हुए। इन्हीं प्रतापी वंश के आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के यहाँ भी यति, ययाति, शयाति, ययाति आदि पुत्र हुए। बड़े बेटे यति तो सन्यासी हो गए। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवानी के साथ और दूसरा विवाह वृषपर्ण की बेटी समिष्ठा के साथ। ययाति के भी यदु, दुर्वसु, अनुपुर आदि 5 संतान हुई और इन्हीं 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु, जो अपने पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के श्राप के कारण जब ययाति महाराज बूढ़े हो गए तो वह वृद्धावस्था में गुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवावस्था पिता को प्रदान की। इसलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया। बड़े पुत्र को श्राप किया कि तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। आगे आप लोग कथा श्रवण करेंगे जब कन्हैया जी कंस का मर्दन करते हैं तो वो है वहाँ पर सूरसेन को गद्दी पर बैठाते हैं। कन्हैया स्वयं गद्दी पर नहीं बैठते हैं। कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को श्राप लगा हुआ है। ये श्राप यही दिया गया था कि तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, पुरु वंश के राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। वे बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। उनके पुत्र भरत हुए जो बचपन में ही शकुंतला नंदन भरत के नाम से जाने जाते हैं। बचपन में ही सिंहों के साथ उनके दांत गिना करते थे बचपन में ही। इसी प्रतापी वंश में राजा रंतिदेव हुए जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी राजा पुरु वंश में महाराज परीक्षित जी का भी जन्म हुआ है। तुम पुरु वंशी हुए। पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश के अजमेर, देवमेर, सूरसेन, प्रभावी आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुआ आनक दुंदुभी। इन्हीं का नाम था वसुदेव जी। वसुदेव की 7 पत्नियां थीं। उनके सप्तम पत्नी से देवकी के गर्भ से 8वां जन्म कन्हैया जी का हुआ। इतने में परीक्षित जी महाराज ने पूछ लिया, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्यया राज्यो चो वंश्यानाम चरिता परमद्भुतम। परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे तो सूर्य वंश की वंशावली इतनी लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्रभु का आगमन हुआ तो आपने 2 ही श्लोक में चटपट करके पूरी कथा सुना दी। और मैं कितना उतावला बैठा था कि हमारे कन्हैया जी आ रहे हैं, उनका प्रागट्य हो रहा है, तो उनकी कथा के बारे में तो आपने कुछ बोला ही नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्रकट कैसे हुआ और कौन कौन अंशों के साथ हुआ। महाराज जिज्ञासा तो बहुत है। मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण तथा भवरोग की मीठी दवा है मिटाने के लिए।
देखिए महाराज, दवाइयाँ कई प्रकार की होती हैं। एलोपैथिक का भरोसा नहीं कि कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेदिक की दवा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। महीनों से खाओ, सालों से खाओ, जब जड़ से उस रोग को खत्म करेगी। पर सबसे बढ़िया मीठी दवा है होम्योपैथिक। हर 2 घंटे में एक एक गोली खाते रहो, चूसते रहो, और मुंह मीठा भी हो जाएगा और बीमारी भी जड़ से मिट जाएगी। तो ऐसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया की कथा है, वह भवरोगों की मीठी दवा है। जब कभी भी मन हो तो ठाकुर जी का स्मरण कर लें, ठाकुर जी का भजन कर लें। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान केवल भवरोगों की मीठी दवा मात्र नहीं है। कृष्ण कथा जिसने नहीं सुनी वह तो इस पृथ्वी पर पशु के तुल्य है। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में बिठाकर कौरव सैन्य सागर से पार किया है। परीक्षित जी महाराज अपने पूर्वजों की महिमा गाकर कह रहे हैं, कौरवों की सेना में इतने विशाल मगरमच्छ बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि जैसे। हजारों मछलियां घूम रही थी कि कब पांडवों को ग्रास बना ले। लेकिन प्रभु की कृपामयी नौका में मेरे पिता माँ को बिठाकर ऐसा पार लगा दिया जैसे बछड़े के खुर में बने गड्ढे को पार कर देते। ऐसे परमात्मा ने हमारे पितामह को पार कर दिया। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम्हारे पितामह दादा का तो संबंध था, परीक्षित अब तुम बताओ तुम्हारा संबंध क्या है कन्हैया जी से। परीक्षित जी बोले, महाराज उनकी ही कृपा से मैं आज तक आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो मैं जन्म लेने के पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अश्वत्थामा के द्वारा भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र से मैं जल रहा था कि प्रभु ने आकर मेरी रक्षा की। इस तरह से सुखदेव और परीक्षित के माध्यम से हम यह कथा श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी महाराज बड़े ही आनंद के साथ उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और सुना रहे हैं कि परीक्षित अब तुम ध्यान से सुनो। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पापाचरण करने लगेंगे तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी को संग में लेकर भगवान की आराधना करने लगेंगे। सबने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। वह आदेश ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सुना दिया। सुनो सुनो, प्रभु की आज्ञा हुई है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परया जनस्यति तत्प्रत्यार्थे संभवतु सुर स्त्रिया। भगवान वासुदेव का प्रकट वसुदेव के घर बहुत ही जल्दी होने वाला है, इसलिए तुम लोग भी जल्दी जल्दी मथुरा के लिए चले जाओ। मथुरा में प्रभु आएंगे और हम अकेले ही चलें। तब ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं, अपनी अपनी संभवतु सुर स्त्रिया, अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर चले जाओ, क्योंकि भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं। जनस्यति तत्प्रिया अर्थात हमारी श्री राधा रानी
भगवान की आह्लाद की शक्ति श्री राधा रानी भी वृषभान नंदिनी बनकर परेशानी में आ रही हैं, इसलिए तुम अपनी देवियों को साथ लेकर उनकी रक्षा करने के लिए चलो। तब तो देवी देवता विमुक्त हो गए और विविध रूपों में मथुरा मंडल में और देवी देवता अवतार लेने लगे। मोक्षदायिनी पारम पवित्र पावन मथुरापुरी में भगवान का नित्य निवास है। यत्र नेत्र शल्य दो हरि, यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा, पर इनके बेटा हो गया कंस। काशी हिंसायाम कहा कंसा, अर्थात हिंसा में ही जिसका स्वाभाविक प्रेम हो वह है कंस। मार काट लड़ाई झगड़ा जिसे बेहद पसंद है वह है कंस। इतना पूर्व प्रवृत्ति का कि एक बार को अपने पिताजी को ही उठाकर जेल में पटक दिया और मथुरा की गद्दी पर हठात अपने बस में कर ली। एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा की बेटी देवकी पर पड़ी तो उसने नाटक रचाया कि पूरी प्रजा मुझे बहुत बुरी समझती है, क्यों ना देवकी का विवाह किसी के साथ कर दिया जाए। तो उसने अपने ही मित्र वासुदेव के साथ संबंध पक्का कर दिया।